परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, दूसरी की आत्मा को महाराज सुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और बिना मतलब से किसी की आत्मा को कष्ट देना, दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। कि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। अगर किसी रास्ते महाराज भटके हुए को रास्ता नहीं बता सकते हो, तो गलत रास्ता बताने का आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को भिक्षा डाल नहीं सकते हो, तो झोली फाड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का जो तन प्राप्त हुआ है मेरे भैया, ऐसे शुभ कर्मों को कीजिए जो जाने के बाद रह जाने वाली पीढ़ियां तुम्हें जन्मों जन्म तक याद करें। कोई ऐसा तो आया था जो विश्व में नाम करके चला गया। पहले के राजाओं का जब नाम सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसी ऐसी युवा पीढ़ी हुई जो आज हम और आप लोगों को आपको सुनने में, हमें कहने में मजबूर कर देते हैं। वो बाल अवस्था में कल कथा सुनी थी बेटा ध्रुव की, नन्ही सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। भक्त प्रहलाद को नाना भांज से हिरण्यकश्यप ने कष्ट दिया, बल्कि प्रहलाद ने राम नाम की रटन नहीं छोड़ी। और अंत में वही हुआ कि प्रभु को आना ही पड़ा। और इस कथा से भी सीख मिलती है कि प्रभु से अगर प्रेम करना है तो मीरा जैसा कीजिए, और दुश्मनी करनी है तो ऐसा नहीं कि कथा हो रही है तुम नहीं गए तो इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी निभानी है तो ऐसी निभाइए जैसी कि हिरण्यकश्यप ने की थी। जब प्रभु को स्वयं आना पड़े और तुम्हारा भी उद्धार हो, और बीच में रह गए तो आसमान से टपके खजूर पे ही लटके रहोगे, ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। मेरे भैया, हम लोग इतने दिन प्रतिदिन हम लोगों में बदलाव होता जा रहा है। हम लोग अगर घूम रहे हैं तो केवल और केवल एक माया के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन ये माया किसी की सगी नहीं हुई दादा। एक एक रुपया के चक्कर में अगर हमें आज 2 रुपए का फायदा हो गया, तो कल से अगर हमें देख लिया कि कल हमें 4 रुपए का फायदा होना ये निश्चित है, तो शाम को भोजन भी नहीं लिया और कल टाइम से पहुंच गए, क्योंकि फायदा लेना है। और कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज मैंने भगवान की 2 घंटे पूजा की, तो चलो ऐसा करते हैं कल 4 घंटे पूजा कर लेंगे। ऐसा किसी का भाव नहीं है। और ये माया ने हर किसी को अपने बंधन में जकड़ लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राणी माया के जंजाल में फंसता कैसे है। माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ तो परीक्षित जी जब प्राणी संसार में आया तो केवल कितने पैर थे? 2। और आप लोगों ने देखे होंगे 2 पैर किसके होते हैं? पक्षी के। कहाँ उड़ता है? आकाश में। ना कोई चिंता है ना कोई टेंशन है, निश्चिंत होकर उड़ रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि विवाह हो गया। अब पैर कितने हो गए? 4 हो गए। 4 पैर किसके होते हैं? अरे बोलो तो सही। जानवर के। कहाँ बनता है? खूटे से। शादी वही के खूटे से बन गई, जब में कोई शंका वाली बात नहीं। और धीरे धीरे 2 बच्चे पैदा हो गए। अब पैर कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8 पैर देखिए किसके होते हैं? अब कभी प्रैक्टिकल करके देखना, हमने तो देखे हैं। 8 पैर होते एक मकड़ी के, और मकड़ी का काम है जाल को बनाना। जिस तरीके से जीवन निकल जाता है मकड़ी का जाल में पड़े पड़े, और इसी तरीके से जब हम माया के जंजाल में पड़ जाते हैं तो उस माया को भूल नहीं पाते हैं। जैसे मकड़ी मर जाती है लेकिन उस जाल को नहीं छोड़ती है, इसी तरीके से हम और आप लोगों का जीवन है। ये माया के चक्कर में इतने घूम रहे हैं, इतने मर रहे हैं, 2 मिनट भी तसल्ली से भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। माया, लेकिन माया किसी की सगी नहीं हुई। कितना भी गुमान कर लो इस माया पर,
लेकिन एक कवि चेतावनी भजन में समझा रहा है और लिखा है कि चेतुरे गुमानी फिरिए, ओ भैया, कि चेतुरे गुमानी फिरिए और जन्म ना मिले जमाया संगी ना चले, तेरे संगी ना चले जमाया संगी ना भैया। दिन प्रतिदिन हम और आप लोगों में बदलाव होता जा रहा है। हम लोग कोई नए नहीं हो रहे हैं, उम्र घटती चली जा रही है। लिखा है कवि ने 10, 6, 16 गई खेल में, पीस रही तेरी मधु की जेल में। सफेद आवे तन की खाल से कुल सब जावे। ध्यान रखना भैया, सबसे पहले भगवान संकेत करते हैं कि बाल जब सफेद हो जाते ना तो भगवान की इशारा करते हैं, और मूर्ख प्राणी ने बालों का ख्याल कर ले, अब तो भगवान का भजन कर ले। लेकिन प्राणी बड़ा चतुर है, अभी बुढ़ापा थोड़ी नहीं आ गया। मार्केट गए, बढ़िया सी डाई की बुढ़िया लाए, बाल काले कर लिए, बुढ़ापा है ही नहीं। भगवान ने क्या किया कि भैया आंखों से अंधेरा ही कर दिया। अरे अब तो अंधो है, अब तो भगवान को भजन कर ले। डॉक्टर की सलाह ली, बढ़िया सा चश्मा टेस्ट करा लिया, दिखने लगा। भगवान ने क्या किया कि दांत ही उखाड़ दिए। संकेत किया, अरे मूर्ख प्राणी हलवा खाए के ही भजन कर ले। फिर डॉक्टर की सलाह ली, बढ़िया सी बत्ती सी जड़वा ली। अब ना जूसो से चना खाओ, कोई परवाह नहीं। भगवान ने पूरा छप्परी झुका दिया, मूर्ख प्राणी अब तो भजन कर ले। फिर डंडा का सहारा ले लिया, मगर भगवान को याद नहीं किया। लिखा है अरे स्याही जावे सफेद आवे तन के खाले से कुल सब जावे। बंदर जैसो मुक्की हुई जावे, हो बंदर जैसो मुक्की हुई जावे, एक बिगना ले जमाया संगी ना तेरे संगी ना चले।
घर में जब बेटा की शादी हो जाए और नाती घर में आ जाए तो नाती भी संकेत करता है कि वाह वाह, तो बाबा को बाबा हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा असमंजस में क्यों रहते हैं? वही बेटी का बेटा कह रहा है नाना अभी नहीं, अभी तो समय है, तो प्राणी उलझा रहता है। और याद रखना भैया, हम लोग दिन रात जो पैसे के चक्कर में मर रहे हैं ना, आपको पता है 1 रुपया भी हमारे साथ में जाएगा नहीं। जब लिटाए जाएंगे अर्थी पर और यहाँ विदा कर भी देंगे, जब शमशान में पहुंचोगे ना तो 1-1 रुपया तुम्हारी जेब से निकाल लिया जाएगा। और हमने तो यहाँ तक देखा कि 1 रुपया भी साथ में चलने नहीं कोई देगा। तो फिर काहे बात का घमंड है, काहे बात का गुरूर है? मरे जा रहे हैं देर रात माया माया, और ऐसे ही चक्कर में पड़े रहे तो अपने धर्म से भी वंचित हो जाओगे और दुनिया में आकर के तुम कुछ लेकर नहीं जा पाओगे। लिखा है क्यों करता तू मेरा मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता कुछ भी नहीं है, क्यों करता तू मेरा मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होई मरघट में ढेला, एक दिन होई मरघट में ढेला, और मरघट बीच जले जमाया, संगी ना चले तेरे संगी ना चले जमाया, संगी ना चेतुरे गुमानी फिरिए जन्म ना मिले, जब माया संग ना चले। मनुष्य का अगर तन प्राप्त हुआ है तो ऐसे शुभ कार्यों को कीजिए जो रह जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें जन्मों तक याद करें। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है किसी ने, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृग श्रंति। कहते हैं कि भैया जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास तप नहीं है, जिसके पास ज्ञान शील और धर्म नहीं है, वो मनुष्य का जीवन ऐसे व्यतीत होता है जैसे कि एक मृग। याद रखना भैया। तो इसलिए जीवन में ये मनुष्य का जो धन प्राप्त हुआ है तो ज्ञान भी होना जरूरी है, शील भी होना जरूरी है। अरे भाई समय के बीच रे आंधी आई गई भारी, दशा देख के
रोचन ने जैसे ही आंधी को देखा लेना है तुम्हें मांग लीजिए, बोले क्या लेना है। तिरुवाचा नाथ में भरता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ मैं अपना वचन मांग लीजिए। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो 52 अंगुल के भगवान ने जवाब दिया है, हे राजा बलि अगर देना चाहते हो तो अब अगर त्रिवाचा भरी चुके हो आप पात्र उठा लीजिए और आप पात्र से जल छोड़ दीजिए, हम समझ जाएंगे आपका संकल्प पूर्ण हो गया। बोले कोई बात नहीं। पात्र जिस समय उठाया है महाराज राजा बलि ने और जल छोड़ने के लिए जिस समय तैयार हुए हैं सही शुक्राचार्य जी बीच में आ गए और कहा है ओरे राजा बलि जिन्हें तू 52 अंगुल का निहार रहा है ना ये कोई गैर नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है, तुझे छलने के लिए आए हैं इसलिए इन्हें कुछ भी मत दे और कह दो अपने चले जाओ धाम पे। राजा बलि ने जवाब दिया गुरुदेव आप चाहे आज कुछ भी कह सकते हो वो मुझे मंजूर है, लेकिन ये कहो तुम्हारी बात मान लूं वो मुझे कदाप मंजूर नहीं। मैं त्रिवाचा भर चुका हूं, आज जो मांगेंगे मैं इनको वही दूंगा। आज राजा बलि ने जिस समय संकल्प छोड़ने के लिए पात्र उठाया है शुक्राचार्य जी को कहां चैन, जाकर के उसी पात्र में ही बैठ जाते हैं। भगवान ने सारी लीला समझ ली है, उसकी नौक को चला करके इनकी एक बाईं आंख फोड़ देते हैं। राजा बलि ने जैसे ही देखा है तो पात्र से निकल करके महाराज शुक्राचार्य दूर खड़े हो गए और कहा हो रे राजा बलि तूने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तेरे चक्कर में हमने अपनी एक बाईं आंख भी दे दी। शिष्य हो तो तेरा जैसा हो क्या? अरे मैंने एक शिष्य होने के नाते तुझे समझाया लेकिन तूने मेरी एक आंख ही फुड़वा दी। और इसी के साथ साथ ये विवेक भैया उनकी तरफ से ये 500 रुपए के ये नोटों का हार बना करके जो सम्मान कर रहे हैं, जिनका अलीगंज से आना हुआ है उनकी तरफ से भगवान कन्हैया दीर्घायु दे, धर्म के लिए ही हाथ जल बने रहे, धर्म पे जल करके अपने नाम को रोशन करें। और इसी के साथ साथ ये अभी हार पहना के जो सम्मान किया था ये देवांश यादव, भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। बोली वृंदावन में हरि लाल की। और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं वो बाहर आ जाए, वहीं आ जाइए जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था। इधर महाराज जिस समय शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई है, अब कोई ले रहा था कोई दे रहा था, शुक्राचार्य जी को क्या मतलब था बीच में पढ़ने का, और बीच में पढ़े तो अपनी एक आंख भी दे बैठे। इधर ऐसे ही महाराज एक भोले बाबा के बड़े प्रिय भक्त थे, बड़ी पूजा किया करते थे भोले बाबा की, बड़ा निर्धन भक्त था। तो एक दिन भोले बाबा ने खुश होकर के उस भक्त को घंटी दी और कहा ये घंटी ले जा
तुम बड़े निर्धन भक्त हो, तुम जो चाहोगे वो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन याद रखना हुई गए अब दुनिया में। ध्यान रखना, मेरा निर्वंशिया का नाम तो दूर हो जाएगा। ये दर्द भरी पुकार जब भगवान के कानों में पड़ी है तो वरुण देवता प्रकट हुए। वरुण देवता प्रकट हुए, जवाब दिया हरिश्चंद्र कहिए क्या कह रहे हो कि पुत्र पैदा हो जाए चाहे होकर के बेशक मर जाए, तो जाओ तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, लेकिन उस बच्चे की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले मुझे मंजूर है, स्वीकार है, ठीक है। चले गए। धीरे धीरे जिस समय 9 मास व्यतीत हुए, तारा के उधर से जिस समय बड़े सुंदर से बालक का जन्म हुआ है, सुंदर से बालक को निहारा है रानी तारा ने।
मन में विचार किया है कि महाराज इस बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देंगे। दासी को बुलाया और बच्चे को सौंप दिया कि इसे लेकर के चली जाओ। बालक को लेकर के दासी चली गई। अब इधर महाराज वरुण देवता का आगमन हुआ। वरुण देवता ने कहा, अरे महाराज हरिश्चंद्र, तुम्हारे घर में संतान पैदा हो गई, हमें पता चला। आप उस बच्चे की मुझे बलि दीजिए। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, कहिए भगवान, लगता है कभी कभी संत लोग भी झूठ बोल जाते हैं। बालक पैदा हुआ और हमने कब कहा था बलि देंगे? वरुण देवता ने जवाब दिया, भूल गए क्या? बोले कहा तो था, लेकिन ये कहा था कि बच्चे के कम से कम दूध के दांत तो निकलना है, उसके बाद बलि देंगे। झूठ बोल गए। कोई बात नहीं, तब देना, हम चले जा रहे हैं। पुनः आए हैं, जवाब दिया, दूध के दांत अब तो निकल आए हैं, अब तो बलि दे दो। बोले तुम फिर आ गए? मैंने ये कब कहा था कि दूध के दांत निकलने के बाद हम तुम्हें बलि देंगे? मैंने ये कहा था कि दूध के दांत निकलने के बाद जब वो उखड़ जाएं, जब नए दांत निकले, तब हम तुम्हें बलि देंगे। वरुण देवता को बड़ा क्रोध आया, फिर चले गए। प्रमाण तो हमें यहां तक मिला कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में 3 बार झूठ बोला। अंत में वरुण देवता को क्रोध आया। महाराज हरिश्चंद्र और वरुण देवता में घमासान युद्ध हुआ। श्राप दे दिया है। इधर हरिश्चंद्र को जलंधर रोग ने घेर लिया है। अब हरिश्चंद्र इधर दुखों का सामना कर रहे हैं। उधर रोहितास थोड़े सयाने हुए हैं, तो पता चला है कि मेरी खातिर और मेरे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन से तो मर जाना ही ठीक है। विश्वामित्र के जो भांजे लगते थे उनके पास पहुंचे हैं, जवाब दिया, तुम्हारे घर में मैंने सुना है कि 3 बालक हैं, एक बालक मुझे दे दो और उस बच्चे के बदले में आप 100 गाय दान दे दो, मैं 100 गाय तुम्हें दान कर दूंगा। बोले कोई बात नहीं, ले लो। बड़ा वाला पुत्र मां ने ले लिया, छोटा वाला पुत्र पिता ने ले लिया, बीच का बालक बचा। जवाब दिया, रोहितास भैया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तुम हमें ले चलो। बच्चे की उंगली पकड़ी है, लेकर के जिस समय चले हैं, रोहितास रास्ते में जा रहा है, रोने लगा है, दीनों के दयाला श्याम, आज हमें पता चला है न ही मेरी माँ है न ही मेरे पिता है, अब केवल और केवल तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहा हूं, आप ही मेरी लाज को बचा लो मेरे मोहन। और रोकर के वो बालक बोला है,
ध्यान रखना अजी सारा ही तो ऐसा सुगर आया है महाराज आपकी बगिया में और एक ऐसा सुगर आया है और मेहनत से बाग लगाया था वो सारा ही तो उजाड़ा है। बड़ी मेहनत के साथ जिस बगीचे को मैंने सींचा था आज वो बगीचे को देखता हूं तो रोना आता है। सुगर ने तहस नहस कर दिया है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया माली अब कहना क्या चाहते हो? बोले कहना तो ये चाहता हूं कि अभी इसी वक्त चलिए और सुअर का वध कर दो जाके। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है भैया माली हाँ ये समय कौन सा है? बोले ना तो देने हैं ना तो रात है। बोले फिर कौन सा समय है? बोले समय तो संध्या का होने वाला है। तो हरिश्चंद्र ने आंखों में आंसू लिए और कहा है सुनो भैया संध्या के वक्त अगर हमारे दरवाजे पर कोई खास हमारा दुश्मन भी आ जाता है तो उसे भी हम दरबार से भगाते नहीं हैं, उसका अपमान नहीं करते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ उसे भी हम बैठालते हैं। और अभी नहीं सवेरा जैसे ही होगा वैसे ही मैं सुअर का वध कर देंगे। और आंखों में आंसू लेकर के हरिश्चंद्र बोले अरे संध्या को समय और दुखी मती दिए रे काऊ को जवाब दिया है भैया माली संध्या के समय किसी को दुख पहुंचाना ये राजाओं का नियम नहीं होता है। सवेरा होगा वैसे ही मैं बगीचे को घिरवा लूंगा।
रात भर बसेरा किया है, जिस समय सवेरा हुआ है तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी सेना को तैयार किया है। और इसी के साथ साथ 101 रुपए का पुरस्कार जो हमारे घर भिजवा रहे हैं, ये भैया ज्ञान सिंह यादव और ये प्रांशु यादव जो इसी ग्राम मैसरौली के रहने वाले, उनकी तरफ से। और इनका ये भजन अब नहीं आवेंगे श्याम। आइए देख लेते एक लाइन इस भजन के बारे में। ये भजन में काफी समय पहले मैंने गाया था कि अब नहीं आवेंगे श्याम असकीरी गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम असकीरी गोकुल ये कोई घर की चौपा रहेगा मनाया तो गाने के लिए प्रारंभ हो जाओ। माता बहन तो बोल रही है अम्मा बैठी पीछे, फिर तो दांत ना भी हवा लेकर जाते उन्हें दांत न में। बोलो भाई, मन से बोलो। कहते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है। कीर्तन में ताली का, खेत में वाली का, बर्तन में थाली का, और ससुराल में मतलब बड़ा महत्व होता है ना। तो प्यारे भक्त उठाए पूरे हाथ, और काबी है कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे साबरिया सेठ के भजनों में ताली, वो मेरे मोहन का दीवाना हो नहीं सकता। तो बड़े भाव से उठाएंगे। खैर माफ करना, मेरा कोई आदेश नहीं है, अर्जी है हमारी और मर्जी है तुम्हारी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहने का मतलब जैसे को तैसा, टिट वो टेट। तो बड़े भाव से लंबे लंबे हाथ उठा करके बोलेंगे अपनी
चारों तरफ से जिस समय महाराज हरिश्चंद्र ने बगीचे को गिरवाया है, चलिए विश्वामित्र ने क्या किया है, हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकले और जाकर के झाड़ी में छुप जाते हैं। भेष बदला, संत का रूप धारण किया है, चले आए हैं। हरिश्चंद्र जा रहे थे अपनी नगरी की तरफ, सामने से खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज इस नगरी के अंदर एक राजा है जिसका नाम हरिश्चंद्र है, बहुत बड़ा दानी राजा है, क्या आपने उसकी प्रशंसा सुनी है? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना भैया, हरिश्चंद्र मैं ही हूं, तुम हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते हो, तुम्हारे जैसा थोड़ा ही नहीं राजा है, अरे बहुत बड़ा दानी राजा है, वो छोटे छोटे कार्यों में जाता भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना मैं ही हरिश्चंद्र हूं, तुम हरिश्चंद्र हो तो यहाँ क्या करने आए थे? बोले सुगर का वध करने के लिए आए थे। क्यों आए थे? बोले सुगर ने मेरे बगीचे को तहस नहस कर दिया है, इसलिए वो हमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए हम उसका वध करने के लिए आए हैं। चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बाजीबा उसने बगीचे को तहस नहस कर दिया, हालांकि तुम उसे मार देते तो क्या बगीचा हरा भरा हो जाता? अरे तुम हो ही नहीं सकते हो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा दानी राजा है। हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, माफ करना मैं ही हरिश्चंद्र हूं। बोले तुम हरिश्चंद्र हो तो मुझे भी कुछ दान दे दो, मांग लीजिए, मगर यहां नहीं, दरबार में चलो। सोई चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया है, दरबार में क्या है, देना है तो मुझे यही दीजिए, और जहां घर का मालिक होता है वहां तो सब कुछ उसके हाथ में होता है, तुम यहां दे दो और दरबार में चल करके मेरी दक्षिणा दे देना। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मांग लो, त्रिबाचा भरिए। हरिश्चंद्र ने कहा है, जाओ महाराज, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जवाब दिया, अगर देना चाहते हो तो ज्यादा तो नहीं, मुझे कुंजी और लगाम को दे दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, जाओ कुंजी लगाम आपकी रही, भगवान और कुछ? बोले दक्षिणा अपने दरबार में देना। ले गए हैं महाराज हरिश्चंद्र दरबार में, जिस समय बैठाया है, अब दोनों हाथ जोड़े हैं और कहा है, भगवान मांग लीजिए जो तुम्हारी दक्षिणा शेष रह गई है, आपको क्या लेना है? तो चलिए विश्वामित्र ने मुस्कुरा करके कहा है, महाराज हरिश्चंद्र अगर दक्षिणा ही देना चाहते हो तो ज्यादा तो नहीं, मुझे 60 वार सोना दे दो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा है कि 60 वार सोना देने में, ये तुच्छ सा दान देने में हमें बड़ी शर्म आ रही है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, आप कुछ और मांग लीजिए। जवाब दिया, नहीं, 60 वार सोना आपके लिए कम है, वो मेरे लिए बहुत है। आदेश किया है, भैया खजांची चले जा और जाकर के 60 बार सोना निकाल करके विप्र के हाथों में समर्पण कर दो। आदेश जिस समय दिया है तो नतीजा ये हुआ कि राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तोले विश्वामित्र ने
है महाराज छलिया विश्वामित्र ने, राजन कुछ होश ठिकाने कर सेवा किस पर करवाता है, ये तेरा सेवक रहा नहीं अब किस पर हुक्म। जब कुंजी लगाम आप पहले ही दे चुके हो और ये आदेश कर रहे हो ये खजांची ये राजपाट सब मेरा हो गया, अब आदेश किस पर कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है माफ करना, इसका मतलब है कि मेरा राजपाट चला गया। बोले अभी नहीं चला गया, वो तो कब का चला गया, जब तुमने मुझे वन